थे शासकीय अस्पतालों में, हमें आज बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त का लेटर देने के बाद में हमने अपनी मांगों को लेकर संबंधित अधिकारी से मिले तो उन्होंने कहा कि आपको पहली प्राथमिकता दी जाएगी, पहली प्राथमिकता। तो अब लोग के पास अनुभव नहीं है, उन लोग का भी नाम आया है लिस्ट में, पैसा लेके ही वो लिस्ट निकाला गया है। मेरिट लिस्ट में जो इन लोग प्राइवेट में किए हैं, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोग का नाम आया है। और हम लोग जो इतने साल से कर रहे हैं, 8 साल से पूरा कोविड में ड्यूटी किए हैं, उन लोग का कुछ नाम नहीं है, अपात्र में डाल दिए हम लोग। घटनाक्रम तो यही है कि हम लोगों को जानबूझ के निकाला गया है। हम जो पोस्ट में थे उसी के लिए जब कंपनी से उनका जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो हमको मर्ज करना चाहिए था, उसी के लिए सेम पोस्ट निकाल के और दूसरों को निजी हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। नमस्कार, मैं इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं द बोल इंडिया। अभी बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ नर्सिंग यूनियन का धरना आज से जारी हुआ है। इनको डायरेक्ट निकाल दिया गया है किसी तरह से। हम इनसे पूरा घटनाक्रम जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि इन लोग 8 साल से काम कर रहे थे, कुल 800 से ज़्यादा कर्मचारी हैं और इनको एकाएक सबको बर्खास्त कर दिया गया। आप अपना नाम बताइए और पूरा घटनाक्रम बताइए, क्या है घटना? देखिए, मैं अजय त्रिपाठी, छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार हम 8 साल से सेवा दे रहे थे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के संबंधित जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र में लगातार हम एसएनसीयू, एनबीएसयू, हम छोटे बच्चों के लोग के लिए काम कर रहे थे एज अ नर्सिंग स्टाफ। यहाँ जितने भी नर्सिंग स्टाफ है काम कर रहे थे। हमें अब 8 साल लगातार सेवा करने के बाद आज बर्खास्त कर दिया गया। आप प्राइवेट उसमें थे या सरकारी? हम सरकारी उसमें थे। जिला अस्पताल हो गए, मेडिकल कॉलेज हो गए, सीएससी, पीएससी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ हम कार्यरत थे, लगातार सेवा दे रहे थे शासकीय अस्पतालों में। हमें आज बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त का लेटर देने के बाद में हमने अपनी मांगों को लेकर संबंधित अधिकारी से मिले तो उन्होंने कहा कि आपको पहली प्राथमिकता दी जाएगी, पहली प्राथमिकता। तो अब भर्ती के लिए ओपन भर्ती निकाल दी गई एनएचएम के द्वारा और हमें प्रथम प्राथमिकता न देते हुए वो निजी लोग को ले लिए, निजी जो संस्था में जो कार्यरत थे उन्हें ले लिए और हमें जो प्रथम प्राथमिकता देने की बात हुई थी उससे वंचित कर दिया गया। और जब हम मंत्रालय में मीटिंग किए, वहाँ के हेड ऑफिस से, एचआर से, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे मीटिंग किए। मीटिंग करने के बाद में जो पात्र लिस्ट थी उसकी लापरवाही की जांच, जो भी गलती पाई गई थी उसमें हम जांच का जब वो किए और बोले कि 3 दिन में आप 11,000 वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। मैंने जब मीटिंग किया 3 दिन में आप वेरिफिकेशन, आप इसका तुरंत जाँच कीजिए, तो वो तुरंत हमको बोलते कि आप हमको एसएनसीयू को निकाल दिए। हम बोले एसएनसीयू को आप निकाले, उसमें जांच की जाए और आगे जो आप निकाले नहीं हो उसमें भी जांच की जाए। आप इतना जल्दी कैसे निकाल सकते? तो उनके द्वारा जो एनएचएम के जो डायरेक्टर हैं वहाँ के द्वारा हमसे 1 महीने का समय लिया गया। और जब हम आज यहाँ हड़ताल में आए, मुख्यमंत्री साहब को भी हमने 2 बार लेटर दिया। कोंडा गाँव में लेटर दिया और आज से 25 दिन पहले भी लेटर दिया। लेटर देने के बाद बोले हम विचार करेंगे, कोई भी विचार नहीं किया गया। और विचार न, हम टीएस बाबा जी से भी परसों मुलाकात किए, स्वास्थ्य मंत्री जी से। स्वास्थ्य मंत्री जी का कहना यह है कि आने वाली भर्ती में आपको अवसर दिया जाएगा। तो इसमें जो लापरवाही की जा रही है सीधी भर्ती के नाम पे, उसमें क्यों नहीं जांच की जा रही है? अभी टीएस बाबा क्या बोले कि आगे का जो अभी का बहाली उसमें आपका कुछ? हाँ, उसमें टीएस बाबा अभी कोई विचार नहीं किए और वही आपको बताना चाहूँगा। हम धरना में, कल हमारा पहला दिन था, कल ही हमको फीडबैक मिला, कल ही नोटिफिकेशन जारी हुआ कि आपकी भर्ती को 1 महीना के लिए बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ाया गया 1 महीना के लिए? अगर आप गलत पात्र को अपात्र और अपात्र को पात्र नहीं किए, गलत तरीके से आप लिस्ट नहीं जारी किए, तो आप क्यों 1 महीने का समय दिए हमको? बताइए, क्यों हमारी भर्ती को आगे बढ़ाए 1 महीने के लिए? हम हमारी भर्ती को 1 महीने से, हम 1 महीने से क्या करेंगे? हमें निरंतर सेवा में रखा जाए। अगर आप समायोजित कर, अगर आप प्रथम प्राथमिकता देने की बात करते हैं तो अपने ही नियम में अड़े रहे, आप हमें वंचित ना करें, आप हमें निरंतर रोजगार में रखें। सरकार न्याय देने की बात करती है तो हमारे साथ अन्याय क्यों कर रही है? सरकार रोजगार देने की बात करती है तो हमें बेरोजगार क्यों कर रही है? मेरा यही निवेदन है छत्तीसगढ़ शासन सरकार से कि अगर आप अपनी योजना के तहत अगर आप वादे करते हैं बड़े बड़े तो वो वादे में खरे उतरे। आप डायरेक्ट शासित तरीके से बहाली में थे या किसी कंपनी के थ्रू? हाँ, बहुत ही अच्छी बात बोले आपने। आपके चैनल से मैं बताना चाहूँगा ये कि हमें जो पेमेंट था, हमें छत्तीसगढ़ सरकार एनएचएम के द्वारा मिलता था, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। इसके पहले आपने
आपने देखा होगा कोविड कर्मचारी जो थे उन्हें SDRF, DMF, SRF फंड के द्वारा दिया जा रहा था, लेकिन हमें पेमेंट छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिया जाता था। जब हम स्वास्थ्य मंत्री जी के पास पहले जाते थे SDRF, DMF फंड वाले, तो कहा जाता था हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। तो क्या सरकार के पास फंड की कमी है? NHM के हैं हम स्वास्थ्य सेवा, क्या सरकार के पास? सरकार सीधा से सीधा हमें वंचित कर रही है, इग्नोर कर रही है, इसमें कोई भी विचार नहीं। कोरोना काल में भी अपना हमने कोरोना काल में भी सेवा दिया है, जैसे SDRF फंड वाले, DMF फंड वाले थे, वैसे हमने भी निरंतर सेवा दिया है। हमने भी सेवा देने के बाद में मेरे को 10 नंबर का प्रावधान दिए हैं, एक ही साथ कार्य था, इसको 10 नंबर का नहीं दिए। तो इसकी जांच की जाए, जो भी लापरवाही की गई है, जो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है NHM के द्वारा भर्ती में, वो नोटिफिकेशन की जांच की जाए। आज जो हम बैठे हैं ये जांच का विषय है, जांच की जाए। जो मंत्री जी बोल रहे हैं कि अगली भर्ती में अवसर दिया जाएगा, क्यों अगली भर्ती में दिया जाए? यही भर्ती में जांच की जाए और इसी भर्ती में हमको समायोजित किया जाए, नियमानुसार हमें रखा जाए। हम शासकीय अस्पतालों में सेवा किए हैं, तो शासकीय अस्पतालों में सेवा का अनुभव को प्रथम प्राथमिकता देते हुए हमें वंचित न करें। तो ये आप इनके जुबानी जो सुने, ये कहीं ना कहीं अपने लोगों को या फिर जो कंपनियां लेती है वो अपनी मनमानी तरीके से बहाली निकालती है और शासन को भी इसमें अंदेशा में रखती है। आप अपना नाम बताइए और जी आप पहले बता लीजिए, आप नाम बताइए और क्या लगता है कि वो कंपनियां आपको अभी नई बहाली निकाली है, वो अपने लोगों को लेने के लिए निकाली है या क्या है? इसमें पूरा घाल मिल क्या है वो बताइए। हाँ, इसमें ना अपने लोगों को लेने के लिए ही हम लोग को निकाल रहे हैं, पैसा ले लेके सबको 8 भर्ती साल कर रहे हैं। बहुत होता है। हाँ। किसी भी कंपनी, किसी भी स्वास्थ्य सेवा देना 8 साल बहुत होता है। आप लोग के पास अनुभव है और अभी जो आएंगे वो नहीं जिन लोग के पास अनुभव नहीं है उन लोग का भी नाम आया है लिस्ट में, पैसा लेके ही वो लिस्ट निकाला गया है। मेरिट लिस्ट में जिन लोग प्राइवेट में किए हैं, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोग का नाम आया है। और हम लोग जो इतने साल से कर रहे हैं, 8 साल से पूरा कोविड में ड्यूटी किए हैं, उन लोग का कुछ नाम नहीं है, अपात्र में डाल दिए हम लोग। के लोगों का किसी एक का भी नाम नहीं है। एक आध जने का बस आया है, हम लोग तो पूरे 800 है ना, तो 800 में सिर्फ 200 का बस आया होगा, तो 200 का भी नहीं आया है। हम लोग बस ये यही चाहते हैं ऐसा कि भी हुआ होगा कि 200 लोग ही पात्र होंगे, आप लोग सारे अपात्र होंगे। हाँ, तो यही हम लोग को क्यों अपात्र किया गया है। जब हम लोग पहले बात करने गए, जब लिस्ट निकाला गया कि यहाँ के लिए भर्ती निकला है, तो हम लोग बात करने गए थे, तो एक वहाँ की मैडम है जो मिशन संचालक है, जो मैम है, वो बोली थी कि सबको मिलेगा, मौका मिलेगा। 3 महीना की है उसका भी एक्सपीरियंस जुड़ेगा, 6 महीना की है उसका भी जुड़ेगा, 8 साल की है उसका, सबको मिलेगा। लेकिन हम लोग जब भरे फॉर्म, उसके बाद लिस्ट आया, सबको अपात्र कर दिए थे। यहाँ ये नहीं बताया गया था कि नहीं होगा, तुम लोग को होगा करके बोले थे, तब हम लोग एग्री हुए थे फॉर्म भरने के लिए। आप नाम बताइए और किस तरह से पूरा घटनाक्रम को आप देखते हैं? मेरा नाम जुबैदा अली है। घटनाक्रम तो यही है कि हम लोगों को जानबूझ के निकाला गया है। हम जो पोस्ट में थे उसी के लिए जब कंपनी से उनका जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो हमको मर्ज करना चाहिए था, उसी के लिए स्वयं पोस्ट निकाल के और दूसरों को निजी हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस है भी जो ना एजुकेशन का एक्सपीरियंस, जो 8 साल से काम कर रहा है उसका एजुकेशन कितना है और जो अभी कर रहा है तो वो भी बहुत सारा वो है। जब हम लोग ने आवाज़ उठाया तो आवाज़ उठाने पे हम लोग को आश्वासन दिया गया, सिर्फ आश्वासन कि आप लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन नहीं दी गई। प्राथमिकता नहीं दी गई। कोई ना कोई कारण, जबरदस्ती का कोई ना कोई नुक्स निकाल दिया गया, ये कमी है वो कमी है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब जाके वहाँ कोई खुला रहा है, कोई आवाज़ उठा रहा है, तो उनको वहीं तुरंत के तुरंत फॉर्म भर के उनको फिर से आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ ठीक है आपका करेंगे। अगर सरकार की ऐसी नीति रही तो आगे क्या रहेगा कदम? आगे हम लोग निरंतर धरना प्रदर्शन करेंगे और 800 जो हम लोग 800 लोग हैं और 800 लोगों की 800 फैमिली है, तो जब हमारी सरकार जो है जो वोट की राजनीति करती है तो वो भी ये सोच ले 800 परिवार, एक परिवार में अभी अगर 100 लोग भी है तो कितने होते हैं, तो वो ये भी सोच के चले। तो जितने भी अभी आंदोलन दे रहे हैं बस सरकार को ऐसे ही चेतावनी दे रहे हैं कि इस बार अगर आप हमारी मांगों को नहीं मानते तो आगे आप सोच लें, यानी अपना बोरिया बिस्तरा बांधने की तैयारी कर लें।